नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि सद्गुरु का उद्देश्य क्या है। मैं जब भी सद्गुरु के सानिध्य में जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ कई सारे मनुष्य आते हैं, लेकिन सभी मनुष्य कुछ ना कुछ इच्छाएं लेकर के आते हैं। कोई मनुष्य कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं सद्गुरु के द्वार आया हूँ ताकि मुझे धन मिल जाए। कोई मनुष्य कहता है कि मेरे पास पद नहीं है, मैं इसलिए सद्गुरु के द्वार आया हूँ ताकि मुझे पद मिल जाए। कोई मनुष्य कहता है कि मेरी यह इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं सद्गुरु के द्वार आया हूँ। यानी मनुष्य अपनी कोई ना कोई इच्छा लेकर के, सांसारिक आकांक्षा लेकर के सद्गुरु के द्वार आता है। तो जब मनुष्य ऐसी सांसारिक इच्छाएं और आकांक्षाएं लेकर सद्गुरु के द्वार आता है तो सद्गुरु सभी मनुष्य की ऐसी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वह मनुष्य इच्छा की पूर्ति होने के बाद वापस से सद्गुरु के चरणों में आए और अपने स्वस्वरूप को जाने, अपने आप को पहचाने और उसके भीतर प्रेम का, ज्ञान का दीपक प्रगटे। इसकी वजह से ही सद्गुरु के द्वार हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। लेकिन आप क्या करते हैं? एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी पूरी हुई तो चौथी इच्छा। क्यों? आप अपने आप को जानना नहीं चाहते क्या? आप अपने आप का उद्धार करना नहीं चाहते क्या? आपकी आत्मा की प्रगति हो, यह आप नहीं चाहते क्या? अगर चाहते हैं तो सद्गुरु के द्वार कोई भी इच्छा लेकर के मत जाओ। सद्गुरु के पास इच्छा रहित होकर के जाओ, निस्वार्थ होकर के जाओ। और जब आप निस्वार्थ होकर के कोई भी इच्छा लिए बिना सद्गुरु के द्वार जाते हो, तभी तो आपको सद्गुरु के दिव्य चैतन्य की अनुभूति होगी। तभी आपके भीतर एक निस्वार्थ प्रेम का दीपक प्रगटेगा, आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा, आपके भीतर आत्मज्ञान का प्रागट्य होगा, आपके भीतर एक दिव्यानंद की प्राप्ति होगी। और वह तभी होगी जब आप सद्गुरु के द्वार निस्वार्थ प्रेम से जाए। तो सद्गुरु का उद्देश्य क्या है? सद्गुरु का उद्देश्य है कि सद्गुरु आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं। आपकी आत्मा को जगाकर आपको अपने स्वस्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। और जब आपकी आत्मा जाग जाएगी तो वह सद्गुरु के परम चेतना के साथ एक रस हो जाएगी। और जब आपकी आत्मा सद्गुरु के परम चैतन्य के साथ एक रस हो जाएगी तो वह परमात्मामय हो जाएगी, वह परमात्मा में एकाकार हो जाएगी और वह मुक्त हो जाएगी, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, सभी आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाएगी और वह एक परम कक्षा को प्राप्त कर लेगी जिसे मुक्ति कहा गया है, जिसे मोक्ष कहा गया है। तो यही सद्गुरु का उद्देश्य है कि वह आपकी आत्मा को उस परम चेतना के साथ जोड़ देना चाहते हैं। तो सद्गुरु का उद्देश्य है हमारी आत्मा की ऊर्ध्व गति करके हमारी आत्मा को परम चेतना के साथ जोड़ देना, परमात्मामय बना देना और हमारी आत्मा का कल्याण करना। यही सद्गुरु का उद्देश्य है। तो अब जब भी आप सद्गुरु के द्वार जाए तो निस्वार्थ होकर के जाए, कोई भी इच्छा लिए बिना जाए और फिर आप देखें कि आपके भीतर कैसी कैसी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होती है। जब हम परमात्मा का नाम सुनते हैं तो हमें परमात्मा का नाम इतना बड़ा लगता है कि अरे परमात्मा तो निरंजन है, निराकार है, हम उस तक कैसे पहुंच सकेंगे? अरे हम उस तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तो परमात्मा हमारे पास आया है सद्गुरु का स्वरूप लेकर, ताकि हम उस तक पहुंच सके। हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते लेकिन सद्गुरु तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सद्गुरु तक पहुंच गए तो हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा भिन्न नहीं, सद्गुरु और परमात्मा एक ही है। सद्गुरु हमें शरीर से अपने स्तर का लगता है, लेकिन चेतना से वह परम चैतन्य है, वह परमात्मा है, यह याद रखें। इसीलिए तो सद्गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए तो कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी सद्गुरु ही परमात्मा है, उन्हें पहचानिए, जानिए और अपना मनुष्य जन्म सार्थक कीजिए। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।